अमृतपाल के साथी की रिहाई को लेकर अमृतसर में बवाल, 6 पुलिसकर्मी घायल। वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह को रिहा करने की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण हो गई। पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अमृतपाल सिंह को अजनाला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। समर्थकों ने तलवारों को हवा में हिलाया और बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। इस हिंसा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इन्हां बंदियां ने उन्हें जेल भेजा 14 दिन के जुडिशल रिमांड ते। इन्हां कोल एक भी एविडेंस नहीं, सिर्फ बंदे का बयान है। उस बंदे ने बयान दिता, अमृतपाल सिंह ने मैनू कुटिया, गालां कड्डियां, इन्होंने मेरे ते परचा कर दिता, 5 धरावां लातियां। मैं हुण बयान दिना, मुख मंत्री ने साडे ते वायलेंस कीती, करने परचा। ये बंदे सिर्फ पोलीटिकल मोटिव तो परचा कीता है। हुण साडी इक्को ही मंग है, ਅਸੀਂ कदे भी इन्हां काम मैं उदन भी आ सकदा जिदन तैयारी की है। इन्हां ने कहा भी 1 दिन का टाइम दे दिओ, मैं 4 दिन का टाइम दिता बोल सिंह वाली स्टेज तो। इन्हां नूं लगदा सी भी असीं कुछ करन जोगे नहीं। मैं हुण वार्निंग दिना। नोएडा में किसानों ने घेरा एनटीपीसी मुख्यालय, पुलिस से हुई झड़प। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आज धरनारत किसानों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से झड़प हो गई। बताया गया है कि करीब 2 माह से ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान दादरी से भाजपा विधायक का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही किसानों की इस योजना पर पानी फेर दिया, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जबकि किसान नेता सुखबीर खलीफा को घर में ही नजरबंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के 24 गाँव के किसान पिछले 2 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि किसानों को समान रूप से मुआवजा दिया जाए। बताया गया है कि धरनारत किसान दादरी के भाजपा विधायक तेजपाल नागर के घर का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन को इस मामले की जानकारी पहले ही पता चल गई। दिल्ली मेयर शैली ओबराय का भाजपा पर हमला, कहा वह चुनाव हार गए इसलिए डरे हुए हैं। आज दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, पर अब शुक्रवार को होगा। दिल्ली एमसीडी मेयर ने कहा कि उन्होंने फिर से लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, ये शर्मनाक है। हम कल भी शांतिपूर्ण चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। हम क्रॉस वोटिंग से नहीं डरते। दिल्ली के लोगों ने हमें जनादेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार कल 22 फरवरी को मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक हो गया, पर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने लगातार सदन में हंगामा किया, सदन के मर्यादा का पालन नहीं किया, शांति नहीं बनाकर रखी। इसीलिए बार बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा, जिससे स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो नहीं हो पाया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया और कब्जे में लेने की कोशिश की गई, साथ ही बैलेट पेपर की जो बुकलेट है उसको फाड़ा गया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर वही सब हुआ जो कल शाम से लेकर पूरी रात तक से लेकर अभी तक जद्दोजहद हमारी चलती रही कि सुप्रीम कोर्ट के पालन का हम आदेश का पालन करें और साथ ही सारे चुनाव करवाएं, और उस आदेश को पालन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बार बार वेल में आकर हंगामा किया, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की और इसीलिए चुनाव टला। पूरी रात हम इस जद्दोजहद में रहे कि चुनाव हो और 13 बार सदन को स्थगित किया गया। आज फिर वही सब हुआ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 महीने से सदन को असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही थी। अभी भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और सदन में मर्यादा का पालन ना करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टला और आज फिर वही दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ जो पिछले 2.5 महीने से दिल्ली की जनता के जो काम है नगर निगम के रुके हुए थे। इस वजह से अब फिर से दिल्ली की जनता का नुकसान होगा, हंगामे की वजह से, तोड़ फोड़ की वजह से। और पार्षद जिनके मैं नाम भी आपको बताना चाहूंगी, रेखा गुप्ता जी जिन्होंने पोडियम को तोड़ा, अमित नागपाल जी जिन्होंने बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका और अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, साथ ही
जो बैलेट पेपर की बुकलेट है उसको फाड़ा। तो इन सब पर भी हम अगले सदन में जब हमारी बैठक होगी उस पर हम विचार करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले हमने सदन को कल सुबह तक 10 बजे तक स्थगित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।